अस्सलाम वालेकुम डियर फेलोस। ईरान इसराइल वॉर ये जो अब एक नए मरहले में दाखिल होती जा रही है, स्पेशली आप ट्रंप की जो धमकियां हैं वो अब तक भी जारी हैं। इससे पहले बात करेंगे, आज ईरान ने दोबारा से सऊदी अरेबिया को हिट किया है और उन पर ये उनके जो हमलों का सिलसिला है वो अब दोबारा से आगाज़ हो गया है। सऊदी अरब में जुबेल पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री को हिट किया गया है, एक कम्प्लेक्स था जिसको ये हिट किया गया है। अब जुबरेल में जो जो पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स है ये एक्चुअली 1980 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसमें 50% अमेरिकन शेयर्स हैं और 50% सऊदी अरेबिया के शेयर्स हैं, यानी कि ये कंबाइंड यूएसए एंड सऊदी पार्टनरशिप से ये बिल्ड हुआ एक कम्प्लेक्स था। सऊदी अरब पर हमला करने के बाद जब ये हमले हुए तो सबसे पहला सवाल जो आता है वो पाकिस्तान की पोजीशन के मुतालिक आता है कि आप पाकिस्तान क्या इस जंग से दूर रह सकता है, क्या पाकिस्तान इस जंग में शामिल होने जा रहा है, ये क्या पाकिस्तान इस जंग में शामिल हो जाएगा। अब पाकिस्तान की जानिब से जो पहला रिस्पॉन्स आया, इस हमले को कंडेम किया गया। कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस भी आज हुई, उसमें भी इस हमले को कंडेम किया गया। लेकिन जो इलामिया जारी हुआ उसमें सऊदी अरब पर होने वाले हमले को कंडेम किया गया, लेकिन उस हमले में कहीं पर भी ईरान का जिक्र नहीं किया गया, ईरान को कंडेम नहीं किया गया। पाकिस्तान ने बड़ी प्रिंसिपल पोजीशन ली हुई है। कतर पे हमला हो रहा है, बहरीन पे हमला हो रहा है, दुबई पे हमला हो रहा है, या फिर जो यूएसए और इसराइल की जानिब से ईरान पर हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान उन तमाम हमलों को कंडेम कर रहा है। और एज अ मीडिएटर के तौर पर बजाय इसके कि कोई पोजीशन लेने के, एज अ मीडिएटर के तौर पर इस पर काम कर भी रहा है और करना भी चाह रहा है। पाकिस्तान ने ये बात ईरान को भी बताई है कि आप हमें इस जंग से दूर रहने दीजिए ताकि कोई फरीक बचा रहे जो नेगोशिएशंस करवा सके। और यही बात यूएसए को भी बताई हुई है कि हम वो वाहिद पार्टी हैं जो इस जंग को एंड करवा सकते हैं, और ये बात डोनाल्ड ट्रंप और यूनाइटेड स्टेट्स को पता भी है। अब जहाँ तक पाकिस्तान की पोजीशन की बात है, एक चीज़ तो बड़ी क्लैरिटी है पाकिस्तान के हुकूमती और मिलिट्री जो थॉट प्रोसेस है उसमें, कि अगर पाकिस्तान को ईरान और सऊदीया में से किसी को चुनना पड़ा, कोई ऐसा वक्त आया, तो पाकिस्तान डेफिनेटली सऊदीया वाली साइड पे ही जाएगा। उसकी बहुत सारी रीजंस हैं, आपके इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स हैं, डिफेंस कॉपरेशन हैं, और भी बहुत सारी इसकी रीजंस हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ की क्लैरिटी पाई जाती है कि जो इस जंग में पाकिस्तान की तरफ से एक भी मिसाइल ऐसा नहीं जाएगा जो ईरानियन सॉवरेनिटी या उनकी टेरिटरी को हिट करेगा। पाकिस्तान किसी भी तौर पर इस जंग में शामिल नहीं होगा। हाँ, पाकिस्तान सऊदीया के डिफेंस के लिए ज़रूर आ सकता है, डिप्लोमेटिक सपोर्ट ज़रूर प्रोवाइड करेगा, लेकिन पाकिस्तान ईरान पर किसी सूरत भी हमला नहीं करेगा। ये बड़ी पाकिस्तान की प्रिंसिपल पोजीशन है। अनटिल और अनलेस ईरान की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला नहीं किया जाता और पाकिस्तान की टेरिटरी की वायलेशन नहीं की जाती, तो तब तक पाकिस्तान कोई ईरान पर अटैक नहीं करेगा। वो चाहे जितनी भी मिथ्स हों कि पाकिस्तान जंग में शामिल हो जाएगा, पाकिस्तान ट्रूप्स भेज देगा, ये सारी मिथ्स हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो इस वॉर को एस्केलेट करते जा रहे हैं। इससे पहले ये जो सऊदी अरब और ईरान वाले अटैक पे, इस पर एक और एस्पेक्ट आया जो इसाक डार साहब ने दिया। उन्होंने इस अटैक का रद्द अमल में इसराइल पर बड़ी तनकीद की, जिस पर उन्होंने कहा कि इसराइल इस प्रोसेस को बढ़ाता है, कि इसराइल चाहता है कि वो नेगोशिएशंस ना हो, मुज़ाकरात ना हो, क्योंकि वो यूएसए को इस जंग में इंगेज रखना चाहता है। और ये बड़ी इसराइलिया मीडिया पे जो ये बात चल रही है कि पाकिस्तान इस जंग से यूनाइटेड स्टेट्स को दूर ले जा रहा है, और ये इसराइल को बात पसंद नहीं आ रही, क्योंकि वो इस जंग में इंगेज रखना चाहते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को। अब जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो तो धमकियां दे रहे हैं जी सिविलाइजेशन ख़त्म करने की। अगरचे कभी ऐसी सिविलाइजेशन ख़त्म हुई है आज तक तारीख में, तो कभी ऐसी सिविलाइजेशन ख़त्म नहीं हुई, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि वो सिविलाइजेशन ख़त्म कर देंगे। उनका ट्वीट आपके सामने रखना था। ट्यूसडे रात 8 बजे का अल्टीमेटम दिया था, फिर उससे कुछ 15 घंटे पहले उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने सिविलाइजेशन को धमकियां दी। उनका ट्वीट आपके सामने रखते हैं। अ होल सिविलाइजेशन विल डाई टू नाइट, नेवर टू बी ब्रॉट बैक अगेन। मतलब कि सारी सिविलाइजेशन तबाह हो जाएगी और कभी वापस नहीं हो आएगी। आई डोंट वांट टू हैपन दैट, बट इट प्रोबेबली विल। हाउएवर, हाउ दैट वी हैव कंप्लीट एंड टोटल regime change where different, smarter and less radicalized minds prevail, maybe something revolutionary, wonderful can happen. Who knows? We will find out tonight. One of the most important moments in the long and complex history of the world. 47 years of extortion, corruption and death will finally end. God bless the great people of Iran. ये कहना था उनका, जिसमें वो बात स्टार्ट करते हैं कि सिविलाइजेशन एंड हो जाएगी, और बात वो एंड करते हैं कि गॉड ब्लेस करे ग्रेट पीपल ऑफ ईरान को।
यानी कि अपनी ही बात में दो तजादात हैं। एक तरफ तो आपका दावा है कि सिविलाइजेशन ही आप ख़त्म कर देंगे, उनकी तहजीब ही ख़त्म कर देंगे, उनकी कौम ही ख़त्म कर देंगे, उनकी नस्ल ही ख़त्म कर देंगे, और डरा रहे हैं आप, धमकियाँ दे रहे हैं, और नीचे आप उनको कह रहे हैं आपको गॉड ब्लेस करे। और नीचे दरमियान में उन्होंने लिखा कि बड़ी कम्प्लेक्स नाइट होगी हिस्ट्री की, ग्लोबल हिस्ट्री को चेंज कर देगी ऐसी रात होगी। अब ऐसा क्या करने जा रहे हैं? क्या मिज़ाइलों के साथ, बम्बों के साथ, धमाकों के साथ सिविलाइजेशन ये ख़त्म हुई है? चलें, मान लिया एक लम्हे के लिए कि आप न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल कर देंगे। क्या न्यूक्लियर वेपन्स के साथ सिविलाइजेशन ख़त्म हो जाया करती हैं? क्या जापान की सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई थी? आपने वहाँ पे भी तो न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल किए थे। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने ईरान को फतह कर लिया था, फिर भी ईरानी सिविलाइजेशन तबाह नहीं हुई थी। उसके बाद अरबों ने भी आगे फतह किया, फिर भी आज कायम दायम है। 1857 की जंग आज़ादी में भी ब्रिटेन यही कहता था कि यहाँ की सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई है, लेकिन वो फिर दो सिविलाइजेशंस आज भी एग्जिस्ट करती हैं वहाँ पे, एक इंडियन और एक पाकिस्तानी, और दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। तो सिविलाइजेशंस ऐसे ख़त्म नहीं हुआ करती बातों के साथ और धमाकों के साथ और मिसाइलों के साथ। हाँ, अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कर सकते हैं? ही इज़ अ मैड मैन, इसमें कोई शक नहीं है, और वो प्रूव भी हो चुका है। उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। वो न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ कर सकते हैं, ये भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। वो पावर प्लांट्स पे हमले कर सकते हैं, ये भी 100% वो कर सकते हैं। ब्रिजेस गिरा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उनसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। क्या वो इसकी कॉस्ट पे कर सकते हैं? क्या उनको इसकी कॉस्ट पता है? उनको पता है, लेकिन वो नासमझ बनने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान किसी भी सूरत सरेंडर नहीं करेगा। आप उन पर जितने मर्जी अटैक्स करेंगे, वो रिटेलिएट करेगा, और उसकी रिटेलिएशन बड़ी कैलकुलेटेड है। अभी तक जितना उसको लॉस हो रहा है, उतना वो आपका अपने एडवर्सरी को नुकसान पहुंचा रहा है। वो यहाँ पे जीरो सम गेम खेल रहा है कि जितना आप मुझे मारेंगे मैं उतना आपको मारूंगा। स्केलेशन लैडर को लीड कर रहा है, लेकिन उसको स्केलेट नहीं कर रहा। वो जब चाहे इस लैडर को स्केलेट कर सकता है, लेकिन वो उसको स्केलेट नहीं कर रहा, लेकिन वो उसको लीड ज़रूर कर रहा है कि वो डायरेक्शन दे रहा है कि आओ आप हमला करो मेरे ऊपर, जितना आप करोगे मैं उतना ही आपके ऊपर करूँगा।